वेलकम टू अकाउंटेंसी क्लास नंबर A2। आज हम न्यू एडमिशन के बारे में और पढ़ाना है। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के बारे में आगे और चीज़ बताएंगे। टास्क मतलब हमें करना क्या है इस चैप्टर में। अगर इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक फुल फ्लेजेड 8 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको आपको क्या करना है, ये समझ लीजिए इसको। तो ये 8 टास्क हम दे रहे हैं, तो इनको समझिए। पहला है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, जिसको हमने ओपी से डिनोट किया है। ओल्ड पार्टनर्स मतलब ओपी, गिवन और नॉट। सबसे पहले क्वेश्चन जब आप सामने रहेगा तो आप देखिए कि जो ओल्ड पार्टनर्स है उनको रेशियो उनका दिया है या नहीं दिया है, कैसे हैंडल करेंगे ये हम बताएंगे आपको आगे। अगर दिया है तो क्या, और नहीं दिया है तो क्या। तो ये सेकेंड टास्क है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज गिवन और टू बी कैलकुलेटेड। अब जो न्यू रेशियो है क्या वो दे दिया है क्वेश्चन में, और नहीं दिया है तो क्या हमें इसको कैलकुलेट करना है। इसका प्रोसेस आपको जानना है कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। और एक तो ये टास्क हो गया। फिर एक चीज और देखना है कि न्यू पार्टनर्स, जिसको हम एनपी से डिनोट कर रहे हैं, सुविधा के लिए एलपी लिखेंगे। न्यू पार्टनर्स शेयर गिवन और टू बी कैलकुलेटेड, क्या वो दे दिया है क्वेश्चन में शुरू में या हमें इसको कैलकुलेट करना है। तो अगर नहीं दिया तो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम सिखाएंगे, तो दे दिया तो ठीक है, उसको कैसे हैंडल करेंगे वो सीखना है। तो ये काम हो गया। थर्ड टास्क है कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एसआर। तो सैक्रिफाइस रेशियो निकालना आपको हमने बताया था, लेकिन यहाँ थोड़ा सा अगर चेंजेस है तो फिर से इसको बताएंगे आपको कि कैसे, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स जो सैक्रिफाइस करते हैं तो कैसे उसका रेशियो निकालेंगे, तो ये आपको सीखना है, ये बता देंगे। फिर है फोर्थ टास्क गुडविल। देखिए काफी कुछ इसमें हैंडल करना है। गुडविल वैल्यू गिवन और टू बी कैलकुलेटेड, क्या गुडविल के वैल्यू बता दिया है कि ये है गुडविल के वैल्यू, आपको एडजस्ट करना है या आपको उसको कैलकुलेट करना है। गुडविल कैलकुलेशन आपको आता है तो क्या तरीका लगा के तो कैलकुलेट करना है। अब इसमें देखिए दो चीजें, सिंपल और हिडन। आप बोलेंगे हिडन क्या है। सिंपल है जो हम लोग सीखे हैं गुडविल कैलकुलेट करना, वो तरीका है, उससे हम लोग सिंपल गुडविल कैलकुलेट करते हैं। और एक होता है हिडन, क्वेश्चन में सीधे सीधे तौर से नहीं दिया रहता, जिसको करके आप निकालते थे उस तरह का चीजें नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी उसमें गुडविल है। कैसे है वो हम आपको सिखाएंगे कि वो छिपी हुई गुडविल को कैसे करते हैं कैलकुलेट। ये हमको आपको इस चैप्टर में सीखना है, ये हम आपको बताएंगे। इसको हमने एच से डिनोट किया। फिर ये अगर ये दिया है सिंपल जो ईजी, हमने लिखा ईजी सिंपल जो आपका एस्टिमेटेड गुडविल है, अगर ये दिया है तो टोटल मतलब पूरे फॉर्म का दिया है टी ई जी मतलब टोटल फॉर्म के लिए, या एनपी शेयर, इसको हमने एनईजी से लिखा है एनईजी। तो क्या कभी कभी कंफ्यूज करते हैं बच्चे, वो न्यू पार्टनर का शेयर दे देते हैं, उसको टोटल समझ के कर लेते हैं, कैलकुलेट गलती हो जाती है। या टोटल फॉर्म का जो गुडविल दिया है वो न्यू पार्टनर समझ के लोग कैलकुलेट कर देते हैं। तो इस बात पे ध्यान रखना है। तो विशेष ध्यान रखिए कि क्या टोटल दिया है या खाली न्यू पार्टनर का दिया है, तो उस पर ख्याल रखना आपको। फिर है एनपी शेयर ब्रॉट इन कैश और नॉट। तो जो नया पार्टनर है गुडविल का शेयर कैश में ला रहा है या नहीं। अगर ला रहा है तो एक तरह का ट्रीटमेंट होगा, अगर कैश में नहीं ला रहा है तो दूसरा ट्रीटमेंट है, वो आपको सीखना है। फिर है ओपी विथड्रॉ गुडविल और नॉट। अब आपको ये हमने बताया था कि कंपनसेट करना होता है गुडविल को, जो सैक्रिफाइस करते हैं ओल्ड पार्टनर, उसके बदले में न्यू पार्टनर उनको गुडविल का हिस्सा देता है एज ए कंपनसेशन। तो क्या उसको ओल्ड पार्टनर अपने अकाउंट में रखा रहता है या विथड्रॉ कर लेता है। ये दो तरह का सिचुएशन आता है, तो क्वेश्चन को भी आपको उसी तरह से जर्नल एंट्री करनी होती है। अगर वो बिजनेस में रख रखा है
तो एक निश्चित तौर तक ये एंट्री होगी जो डिटेल में आपको बताएंगे। और अगर वो उसको निकाल ले रहा है, विथड्रॉ कर ले रहा है, तो एक एडिशनल एंट्री करनी होगी, तो वो हम आपको डिटेल में बताएंगे जब गुडविल की एंट्री बताएंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर ओल्ड गुडविल ओजी इन बैलेंस शीट एग्जिस्ट और नॉट, ये ओल्ड गुडविल मतलब ओजी जब हमने दिया उससे हम वो रिप्रेजेंट करते हैं जो बैलेंस शीट में पहले से दिया रहता है। एसेट साइड में हमने बताया था ना, एसेट साइड में देखिए पहले से गुडविल है कि नहीं, तो वो अगर है तो उसका ट्रीटमेंट करना है, तो ये बात भी ध्यान में रखना है। तो ये तो हो गया गुडविल। फिर है accumulated profit loss reserve workman compensation fund investment fluctuation fund exist or not in balance sheet। तो बैलेंस शीट में देखिए ये सब चीजें है कि नहीं, अगर है तो इसका ट्रीटमेंट आपको मालूम है, इसके लिए आपको रेफर करना पड़ेगा क्लास नंबर C4। जैसे वो किया था बिल्कुल वैसे ही करना, नया कुछ नहीं सिखाना है, आप बिल्कुल उसी तरह से ओल्ड पार्टनर्स को दे देना है। फिर से हम इसको नहीं बताने की जरूरत है, आप इसको रिपीट करके देख लीजिए, बिल्कुल वैसे ही हैंडलिंग होगी। फिर है प्रिपरेशन ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो इसमें भी आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है, वो भी बिल्कुल जैसे हमने बताया क्लास नंबर C5 में। दोबारा उसको देखिएगा, बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट है, इसमें नया कुछ भी नहीं, उसी तरह से दिया रहेगा कि ये रिवैल्यू करना है, बिल्कुल आप उसे करेंगे और ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, तो बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट आप करेंगे। तो ये हो गया। फिर है 7 कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, मतलब एनपी न्यू पार्टनर है, शेयर गिवन और टू बी कैलकुलेटेड बाय एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो ये एक टास्क होता है कि सीधे सीधे कभी दिया रहता है कि न्यू पार्टनर से इतना कैपिटल ले आएगा, या कुछ एडजस्टमेंट करके पता करना पड़ता है कि वो कितना कैपिटल लाएगा। अब जो एडजस्टमेंट है देखिए दो तरह से है, एडजस्टमेंट बाय न्यू पार्टनर प्रोपोर्शनेट टू फर्म्स कैपिटल और टोटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। तो जो नया पार्टनर है उसे कहा जाता है कि उसको एडजस्ट करना है कि ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को देखते हुए उसका एक सर्टेन पोर्शन उसको लाना है। वहां भी दो बात ध्यान रखनी होती है, ये फर्म का जो टोटल कैपिटल है उसके रेस्पेक्ट में उसको शेयर लाना है, या जो पुराने पार्टनर्स है ओल्ड पार्टनर्स है उनका जो टोटल कैपिटल है उसके प्रोपोर्शनेट लाना है। तो ये छोटी सी बात है, इसको ध्यान में रखना है, नहीं तो गलती होगी। टोटल फर्म का पैसे का एक पर्टिकुलर शेयर है, या जो पुराने पार्टनर्स है उनके जो टोटल कैपिटल है उसका हिस्सा, ये देखना होता है। या और बाय ओल्ड पार्टनर्स ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। तो कुछ क्वेश्चन ऐसा भी होगा कि न्यू पार्टनर का कैपिटल तो दिया रहेगा कि ये कैपिटल लाना होगा, और ओल्ड पार्टनर उस हिसाब से अपना एडजस्ट करेंगे कि नया पार्टनर का अगर ये कैपिटल होगा तो हमें अपना कैपिटल इतना करना है। तो या तो नया पार्टनर एडजस्ट करेगा, वो दिया रहेगा, उसमें दो कंडीशन है, या फिर ओल्ड पार्टनर्स अपने कैपिटल को एडजस्ट करना है। तो ये सब तो सीखने की चीज है, तो आप कंसर्न क्लास में सीखेंगे इसको। और लास्टली रहेगा प्रिपरेशन ऑफ रिवाइज्ड बैलेंस शीट और कैश। तो जो रिवाइज बैलेंस शीट है ये भी आपको क्लास नंबर C8 में जैसे हमने एक्सप्लेन किया, रिवाइज्ड वैल्यू सब पे लेना है, वही लेना है, और कैश को भी कैलकुलेट करना है, वहां भी करना था यहाँ भी करना है। तो क्लोजिंग कैश सारा जो विथड्रॉल्स है और जितने डिपॉजिट है सबको मिला के आपको क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश निकालना होगा और उसको रिवाइज बैलेंस शीट में शो करना होगा। तो यही है टोटल टास्क जो कि आपके एडमिशन में मैक्सिमम सबसे जो बड़ा क्वेश्चन होता है 8 नंबर का उसमें करना होता है। और छोटे छोटे क्वेश्चन हो सकता है टुकड़े में, वो तो अपने जगह, लेकिन ये जो बता रहे हैं मैक्सिमम जो साइज है 8 नंबर का क्वेश्चन उसमें ये सारी चीजें हो सकता है। तो स्टेप बाय स्टेप इसको हम लोग सीख लेंगे, तो फिर कोई मुश्किल नहीं होगी। थैंक यू।